चालू हो गया। दिवाली के शुभ अवसर पर सभी मित्रों के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और मुबारकबाद। बाबा वो बोलेंगे, बोलने वाला रखा है बाबा। अच्छा, बोलने वाला। सब लोग आके बोलेंगे बाबा। हाँ ठीक, बोलेंगे मतलब ये तो बहुत ज्यादा प्रश्न है। नहीं बाबा, 2 ही प्रश्न है उसके। तो महेंद्र भाई ने मना कर दिया कि लिखा हुआ नहीं चलेगा, आज सब लोग बोल के पूछेंगे, तो फिर महेंद्र भाई ने कैंसिल करा दिया। तो ये बोलेगा बाबा। एक मिनट, कुछ बोलो। तुम्हारा ही है। तुम्हारे पापा कुछ नहीं। लिखते हैं ये लिख रहे हैं, शाम को भजन कीर्तन करके परमात्मा के प्रेम में बहुत रोता हूँ और कभी बहुत हंसता भी हूँ। इसके बाद सब आसन पर शरीर को छोड़ देता हूँ, सब आसन पर शरीर को छोड़ देता हूँ। इसके बाद भीतर की अंतर आकाश में लीन होने की प्रगाढ़ भाव उत्पन्न होता है और अपने आप को पूरे परमात्मा को समर्पित करता हूँ। जैसे ही अंतर आकाश में लय होता हूँ तो ऊर्जा के अवरोध नाभि में महसूस होते हैं। कभी कभी सांसें रुक जाती हैं और लंबा मौन में जाता हूँ और ऐसा लगता है कि समाधि की छोटी झलक मिल गई। कृपया आगे का मार्गदर्शन करें। बंदर। किसी के जीवन में साधना के अंतर्गत अगर ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता, जितनी बातें इन्होंने कही हैं वे ऊर्ध्वगमन के इशारे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जिन जिन चक्रों पे ऊर्जा का पसार होता है वैसे वैसे अनुभव साधक को होते हैं। फिर ये पूछते हैं कि नाभि में अवरोध अनुभव होता है। सभी ऊर्जा के केंद्रों का केंद्र नाभि है। नाभि सभी चक्रों को सहयोग करती है क्योंकि एनर्जी जब
मूलाधार से ऊपर की तरफ जाती है, नाभि में रुक जाती है। नाभि में हमारे जीवन के सारे संस्कार मौजूद रहते हैं। उन संस्कारों की वजह से ऊर्जा को थोड़ा समय लगता है। जब ऊर्जा सारे संस्कारों को काट देती है तो नाभि से अवरोध हट जाते हैं और आगे की यात्रा होती है। वैसे इनके प्रश्न में ज़्यादा बोलने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि इनने अपने अनुभव कहे हुए हैं। अवरोध तो एक ही जगह था, नाभि का, बाकी तो इनने अपने अनुभव कहे हुए हैं। और साधक की साधना में इस तरह के अनुभव होते हैं। बहुत अच्छा लक्षण है साधक का जी भर के रो लेना और जी भर के हंस लेना। अगर वो जी भर के रोता है और जी भर के हंसता है तो उसके अंदर जो गंभीरता अहंकार की बनी रहती है, जो पकड़ बनी रहती है अहंकार की, वो विदा हो जाती है। ऐसे तो सब साधकों के जीवन में ये फेज आता है। ऐसा होना चाहिए साधक को कि वो जी भर के हंसे, किसी की परवाह ना करे, और जी भर के रोए, किसी की परवाह ना करे। संसार जैसे उसके लिए मिट गया है, बस हंसी रह गई है, बस रोना रह गया है। और जितने केंद्र हंसने और रोने से क्लियर होते हैं उतने और किसी साधना से क्लियर नहीं होते। आप आश्चर्य करेंगे, सबसे ज्यादा आपका खुलना, क्योंकि जब आप हंसते हैं, जब ही हंस पाओगे जब अहंकार नहीं होगा। दूसरों पे अहंकार हंसता है टीका टिप्पणी करके, और खुद पे साधक हंसता है। साधक वही है जो दूसरों पे हंसना बंद कर दे, अपने पे हंसे। जितना हंसना है अपने पे हंसो, जितना रोना है अपने पे ही रो। अपने लिए ही तो हंसना है और अपने लिए ही रोना। ये साधना का मूल मंत्र। जब तक किसी के जीवन में हंसना और रोना नहीं आता, हंसना रोना किसको आता है? बच्चों को आता है। बच्चे हंस देंगे, थोड़ी देर में फिर रो लेंगे, और उन्हें किसी की परवाह नहीं होती जब वो हंसते हैं। जब वो रोते हैं तब भी उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। साधक का बच्चे जैसा हो जाना साधना का सबसे अच्छा गुणधर्म है। और ये घटना जो हंसने रोने की है, जिस साधक को साधु से बच्चा बना देती है, क्योंकि साधुता का बड़ा अहंकार है। आप आश्चर्य करेंगे, साधना जितना अहंकार देती है इतना संसार नहीं देता। जैसे ही जैसे बहुत साधकों को मैं देखता हूं, साधना गहरी होती है, उनके भीतर अहंकार और गंभीरता आना शुरू हो जाती है। वे गंभीर होने लगते हैं। वे क्या समझते हैं कि वे कुछ हो रहे हैं। अब यहां कोई कुछ हो रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तुम्हें ये पता लगे कि तुम कुछ हो रहे हो तो पक्का मानना कि अहंकार हो रहे हो। अहंकार ही ऐसी खबर देता है कि तुम कुछ हो रहे हो। और जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ना कुछ हो रहे हो, तुम मिट रहे हो, जैसे पहले तुम कुछ थे, अब वो जो कुछ थे वो विदा हो गया। संसार में बड़ा पीड़ादायी है जी।
संसार में होकर ना होने जैसी परिस्थिति आ जाए, अपने से तो नहीं होता लेकिन परिस्थिति करा देती है। कोई पद पे होता, पद छूट जाता है, कोई धनी होता है, गरीब हो जाता है। अब वो होने से ना होने पे आते, होने से ना होने पे आना साधक के लिए बहुत आनंद की बात है। तो परिणाम क्या आएगा कि हम जवान हो गए और जवानी से हम बच्चे हो गए। हम तो जवानी में जवान भी नहीं रह पाते, जवानी में बूढ़े हो जाते, इतने चतुर हो जाते हैं, इतनी चतुराई जवानी में सीख लेते हैं जो बुढ़ापे में आदमी सीखता। बूढ़ा आदमी बहुत चतुर हो जाता है, बहुत चतुर है ना। बुढ़ापा आदमी की सबसे कंगाल अवस्था का नाम है। बस सिर्फ चतुराई रह जाती, बाकी तो कुछ बचता नहीं। ऊर्जा तो सब खत्म हो जाती है, सिर्फ चतुराई रह जाती है। और वो चतुराई मृत्यु तक उनका पीछा नहीं छोड़ती, भूत की तरह लगी रहती। इसलिए साधक को बच्चा होना अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न किसका है? दीपावली के इस पावन अवसर पर वो कागज भी है ना? नहीं प्रभु, इनका ही था। इनका कागज है? नहीं, कागज। अच्छा, बोलिए। दीपावली के इस पावन अवसर पर हम्म? आपके चरणों में हाँ जी। दीपावली के इस दीपावली के इस पावन अवसर पर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बाबा, दीपावली के इस पर्व पर अंधकार पर प्रकाश की विजय के उत्सव पर अपने वचनों से कुछ प्रकाश डालें। बैठी। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, दीपावली। भारत में सबसे ज्यादा उत्सवपूर्ण, खुशियों से भरा जो दिन होता है वो दिवाली का दिन होता है। उसका कारण है आज के दिन बहुत से लोगों ने जीवन की गहराई पाई है, जिनमें एक नाम महावीर स्वामी का आता है। आज की रात अंधेरी है, आज की रात अंधेरी है और हम अपनी चेतना के प्रकाश से इसके अंधेरे को पार कर सकते हैं, ऐसी हमारी संभावना। और कुछ योग ऐसा बनता है, आज के दिन कुछ ऐसे योग हैं। बहुत सारे तांत्रिक आज सिद्धि प्राप्त करने का आयोजन करते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में संकल्प लेते हैं और एक मैत्री का भाव बनाने की कोशिश करते हैं। प्रकाश में प्रकाश को देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तुम सुखी हो
तब सुख का अनुभव करना, दुख को जीत लेना बड़ी बात नहीं। जब तुम दुखी हो, उस दुख में से सुख को ढूंढ लेना, यह बड़ी बात है। दुख अंधेरा है और सुख प्रकाश है। आज के दिन जाने अनजाने लोग दुख में से सुख ढूंढते हैं। थोड़ी बहुत छाया तो दुख में से सुख की आ ही जाती है। हमारे भीतर जो निशाचरी माया है, उस माया पे क्षण भर के लिए सही, लेकिन हमारी विजय होती है। और दूसरी बात क्या है कि दीपावली के दिन, आज जैसे दिन, एक मास एटमॉस्फेयर, एक खुशी का माहौल चारों तरफ होता है। अगर आप थोड़े से भी खुले हों, क्योंकि जब चीजें उठाव पे होती हैं तो उसमें शामिल होना बड़ा सरल हो जाता है, और चीजें गिराव पे होती हैं तो बहुत मुश्किल होता उठना, संभलना ही मुश्किल हो जाता है। आज जाने अनजाने सबको एक खुशी हो रही, गरीब को हो रही है, अमीर को हो रही है, जिधर देखो उधर खुशियों का माहौल रहता। ऐसा मैं देखता हूं कि आज देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। समस्त देवी देवता आज के दिन का इंतजार करते हैं, वो भी प्रसन्न रहते हैं। और मनुष्य की प्रसन्नता को देख के वे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवी देवता, कोई भी हमसे उच्च श्रेणी की चेतना है, वो हमारे उत्सवपूर्ण ढंग को देख के प्रसन्न रहती है। उत्सव आपकी संभावना है। मनुष्य की अगर कोई संभावना है तो उत्सवपूर्ण जीवन जीना ही मनुष्य की संभावना। कारण क्या है कि उत्सव हमारा स्वभाव है, और हम अपने स्वभाव से छूट गए हैं। तो आज हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम अपने स्वभाव की झलक पाते हैं। हमारे अंदर जितनी विजातीय शक्तियां होती हैं, आज के दिन वो उन्हें इजोटेरिक ढंग से सहयोग नहीं मिलता, तो वो थोड़ी सी नीचे रह जाती हैं और हम अपनी जिंदगी को जी लेते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि जितना स्थूल जगत है उससे ज्यादा कहीं सूक्ष्म जगत है, और सूक्ष्म जगत जो है उसका हमें कैसे उपयोग करना है, ये जीवन की कला है, यही साधना है। जब हम सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ हमारी हार्मोनी बना लेते हैं, देखो इस संसार में माया का बहुत बड़ा पसार है, बहुत बड़ा पसार है। इस माया के पसार में सिर्फ साधना काम नहीं आएगी, साधना के साथ प्रार्थना भी होना चाहिए। अगर साधना के साथ प्रार्थना नहीं होगी तो आपका इजोटेरिक जो सोर्स है उससे संपर्क नहीं जुड़ेगा। साधक गंभीर हो जाते हैं, उन्हें क्या लगता हम साधना कर लेंगे, उन्हें ऐसा लगता है, और दुनिया भर के अवरोध उनके जीवन में फिर खड़े हो जाते हैं। साधना संसार में सबसे कठिन काम भी है
और सबसे सरल काम भी है। बहुत कठिन काम है। कारण क्या है कि इधर हम परस्पर तंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य को ये भ्रम रहता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं। यहां एक परस्पर तंत्रता काम कर रही है। आप मुझे बांधे हैं, मैं आपको बांधे हुए हूं, पड़ोसी आपको बांधे हैं, परिवार आपको बांधे है, आप परिवार को बांधे हुए हैं। हम सब एक जबरदस्त बंधन में हैं। अकेला अगर मनुष्य होए तो मुक्ति बहुत सरल चीज है, बहुत सरल चीज है अकेला होना। लेकिन अकेला कोई होना नहीं चाहता। कौन अकेला होना चाहता? मेरे देखे आदमी को अगर पूरे ढंग से अभी अकेला कर दो तो मर जाएगा, ऐसे समझ लो, अभी के अभी मर जाएगा। आदमी जिंदा इसलिए है कि उसके साथ मेरा जुड़ा है। मैं अकेली रह जाए, अकेली मैं रह जाए, या तो मैं मर जाएगी, क्योंकि मैं के लिए खुराक चाहिए, मेरे की खुराक के बगैर मैं जिंदा रहती नहीं। तो मेरा मर गया तो मैं मर जाऊंगा। अब मेरे के बगैर हम रह नहीं सकती, कोई उपाय नहीं। और हम साधना करना चाहते हैं, और साधना जो है आपको मेरे के साथ बंधन से जुड़ी है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समा है। ये परमात्मा की गली इतनी सकरी है, इतनी बड़ी भी है और इतनी सकरी है कि इसमें दो नहीं जा सकते। आप सोचो कि पति पत्नी चले जाएं, एक आध बच्चे को साथ ले जाएं, तो कोई नहीं हो सकता है आपका साथी। प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो तो जाते ही नहीं। आप जाओगे तो अकेले, अकेले हो जाओ तो तुरंत परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। मजा जी, जैसे ही अकेले होगे तुम तुरंत परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे, देर नहीं लगेगी एक क्षण की भी। इधर अकेले हुए और उधर परमात्मा हुए। तो साधना तो हम बड़ी गहरी गहरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं छोड़ते। ये मेरा नासूर की तरह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसी को अंधेरा कहा है, इसी को माया कहा है। मैं तो परमात्मा हूं, और मैं जब मेरे के साथ हूं तो फिर मैं माया हूं। मैं ही माया हूं और मैं ही परमात्मा हूं। मजा देखिए, जब मैं अकेला हूं तो परमात्मा हूं, जब मैं मेरे के साथ हूं तो मैं माया हूं। अब माया परमात्मा कैसे हो सकती है? माया मिट सकती है, परमात्मा तो नहीं हो सकती। मैं परमात्मा हो सकता है, लेकिन मेरा परमात्मा नहीं हो सकता है। तो मेरा हमारी जिंदगी में अंधेरा, मेरा हमारी जिंदगी में अंधेरे की तरह है, और मैं स्वयं प्रकाश की तरह हूं। लेकिन मैं स्वयं इतने बड़े मेरे के घेरे में हूं कि मेरा होना दबा हुआ है। अब इतने कमजोर हो गए हैं हम, इतने कमजोर हो गए हैं, आप आश्चर्य करोगे कि आपका होना दूसरे पे निर्भर है, नहीं आपके होने का आपको पता ही नहीं। आपको ये बोध ही नहीं है कि आप हैं। जब मेरे का बोध होता है तो आपको आपका बोध होता है। अगर सब मेरा विदा हो जाए तो हमें अपना बोध खत्म हो जाए। तो अगर मेरा खत्म हो जाए तो आप निमिष मात्र में परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन
ये मेरा प्रार्थना से छूटता है, ये साधना से नहीं छूट सकता। साधना से मेरे को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। साधना से कैसे छूटेगा? तुम परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा तुम्हारा हो जाए। अगर सिर्फ परमात्मा तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। इतना दृढ़ संकल्प और समझ आपके जीवन में जुड़ गई कि आपका सिर्फ परमात्मा। और सच पूछो ईमानदारी से तो परमात्मा के अलावा आपका कोई नहीं है, परमात्मा ही है आपका। बाकी जिसको भी आप आपका समझते हैं वो अंधेरा है। तो आज दीपावली का दिन बड़ा शुभ दिन है। बहुत लोगों ने इस मेरे से विजय, ये मेरा ही राक्षस है, ये मेरा ही अंधेरा है, मेरे से विदा पाना। अपन कहे सीधा के अंधेरे से विजय पाना, अंधेरे से विजय तो पा ही नहीं सकते, क्योंकि अंधेरा होता किस चीज से? जब मैं मुझ में नहीं होता, तुम्हारे साथ होता हूं, तो अंधेरा पैदा हो जाता। अंधेरे के लिए, हमारे चित्त में अंधेरा आने के लिए कोई दूसरे का होना जरूरी है। अब आप अंधेरे से सीधे लड़ रहे हैं तो अंधेरे से कोई लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका निजी कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो तुम प्रकाश से हट गए हो। जब खुद में थे तो प्रकाश में थे, और खुद से दूसरे में गए तो अंधेरे में हो गए। तो आज साधक को, कई लोगों ने आज के दिन संकल्प लिया है कि इस अंधेरे में से हमें मुक्त होना है। और आज का दिन फलता क्यों है कि आज के दिन बहुत लोग मुक्ति को उपलब्ध हुए, क्योंकि ये बॉटम वाला दिन है, बिल्कुल जमीन पर खड़ा हुआ है। और ऐसे महापुरुष हुए हैं कि इस अंधेरे को काट के प्रकाश को उपलब्ध हो गए। पूरी निशाचरी माया उनकी खत्म हो गई और भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। तो वो जो धारा बनी हुई है, तुम अगर संकल्प लोगे तो उस धारा से जुड़ जाओ। तो फिर मैं कहता हूं कि जो एजोटेरिक शक्तियां, वो आपको उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि दो तरफ से होती है यात्रा। अगर कोई उठा रहा है और कोई उठना ना चाहे तो उठना मुश्किल, उठ नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। कोई कितना ही उठा रहा हो, उसे उठना ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, वो उठ नहीं सकता। और कोई व्यक्ति कितना ही उठना चाहे, अगर उठाने वाला नहीं है, उठाने वाले का मतलब यह है कि साधना का मतलब तुम उठना चाहते हो, और प्रार्थना का मतलब यह है कि कोई उठाने वाला हो। तो जब तक तुम्हारे जीवन में प्रार्थना नहीं जन्मेगी साधना के साथ, युगपद प्रार्थना होना चाहिए साधना के साथ। साधना के साथ जैसे जैसे प्रार्थना उपजेगी आपके अंदर, अनंत शक्तियां आपको सहयोग करेंगी। इस जाल में से अकेला कोई नहीं निकल सकता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं ये बात, इस जाल से कोई नहीं निकल सकता है। हम जिस गुरु को मानते हैं, जिस गुरु के हम प्रेम में हैं, उस गुरु का वादा है तुमसे कुछ, इसलिए उसकी मौजूदगी ने बहुत सारी इजोटेरिक शक्तियां छोड़ दी हैं जो तुम्हारी साधना में सहयोग। डायरेक्ट गुरु अब तुम्हें सहयोग नहीं करेगा, लेकिन उसने अंधकार से प्रकाश को पाया है
उस खुशी में, उसके नाम स्मरण में, उसकी प्रार्थना में समस्त शक्तियां आपको सहयोग करेंगी। देखो कितने दिन हो गए कृष्ण को हुए, कितने दिन हो गए नानक को हुए, कितने दिन हो गए और दूसरे कबीर के लिए, फरीद के लिए, और आज भी लोगों को सहयोग मिलता है। वो सहयोग कहां से मिलता है? वो छोड़ गए एजोटेरिक ग्रुप, और जो उनके प्रेम में हैं वो ग्रुप उनको सहयोग करता है, उठा लेता है। तो साधना करना, हम उठना चाहते हैं। अब इतनी बात तो है कि हम उठना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं उठ पाएंगे। तो प्रार्थना से आपको इजोटेरिक सहयोग मिलेगा और आप अपनी यात्रा में सफल हो जाएंगे। तो आज दिवाली का दिन बड़ा शुभ दिन है, जो साधना और प्रार्थना का समावेश है। दोनों ही चाहिए तो आप अंधकार से प्रकाश की यात्रा कर सकते। तम सो मां ज्योतिर्गम है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। प्रकाश से प्रकाश की यात्रा तो होती नहीं है, अंधकार से अंधकार की यात्रा नहीं होती। अंधकार से अंधकार की क्या यात्रा होगी, और प्रकाश से प्रकाश की क्या यात्रा? यात्रा तो होती ही अपोजिट से, अंधकार से प्रकाश की यात्रा होती है। तो आज अंधकार से प्रकाश जन्मता है हमारे जीवन में भी। आज के दिन अंधकार से प्रकाश की पूर्णता पैदा होना चाहिए। 4 वर्ष पूर्व आपसे मैंने बात की थी। क्या कह रहे हैं? हाँ बाबा प्रणाम। 4 वर्ष पूर्व आपसे मैंने साधना के संबंध में व्यक्तिगत वार्ता की थी, तो आपने नाभि को केंद्र मानते हुए साधना का निर्देश दिया था। उसमें काफी कुछ बदलाव हुए, काफी कुछ चीजें हुई, लेकिन पिछले 1.5 सालों से कुछ नहीं हो रहा है। मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। इधर बैठ के बताओ आप आराम से। बाबा 4 साल पहले आपसे बात हुई थी व्यक्तिगत वार्ता, तो आपने नाभि को केंद्र मानते हुए साधना का निर्देश दिया था। ये आवाज आ नहीं रही। 4 वर्ष पहले बाबा आपसे बात हुई थी, अब सुनाई दे रही है? हाँ। तो आपने नाभि को केंद्र मानते हुए साधना का निर्देश दिया था, और 1.5 साल पहले तक काफी कुछ अनुभव हुए, काफी कुछ बदलाव भी महसूस हुआ, लेकिन पिछले 1.5 सालों से कुछ नया नहीं हो रहा है, और 4 साल हो गए नाभि साधना को। तो आगे का मार्गदर्शन क्या है कि वैसे ही जारी रखूं, नाभि को केंद्र मानते हुए सारी साधनाएं करूं, या कुछ बदलाव का निर्देश देंगे? देखो, साधना में हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं और रूपांतरण भी होता है धीरे 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 धीरे, और फिर सारे अनुभव बंद हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो एक तो ये है साधक अपना आचरण नहीं बदलता। आचरण बदलना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे जीवन में तुम्हारे अनुभव आते हैं, अनुभव एक खबर देते हैं कि तुम कोई अलग यात्रा के यात्री हो। एक खबर अनुभव देने लगते। जब आप साधना में होते हो, जिनको भी अनुभव होने लगते हैं, वो ये खबर देते हैं कि आप किसी और लोक की यात्रा के यात्री हैं। अब देखो, मां जब गर्भवती होती है
तो उसे पता लग जाता है कि मैं गर्भवती हूँ, उसे जो बोध होता है कि वो गर्भवती है, तो उसका उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सब कुछ वो बदलती है। साधक की साधना में बहुत बार बड़े अच्छे अनुभव होते हैं और परमात्मा गर्भ रूप में आता है, लेकिन साधक की जो समझ है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आचरण को गर्भ के अनुकूल बनाए। हम परमात्मा को गर्भ में बहुत बार उतार लेते हैं और फिर हमारी पात्रता कमजोर पड़ जाती है, तो वो गर्भ मिट जाता है। तो साधक को साधना में आचरण का बहुत ख्याल रखना। अगर होते होते अनुभव बंद हो गए तो ये साफ बात है कि आचरण में भूल हो गई। आपने कुछ अधोगमन के प्रयोग, एक ऊर्ध्वगमन का प्रयोग चल रहा है और एक अधोगमन का प्रयोग भी चल रहा है, और अधोगमन का प्रयोग जो है ना बहुत रसपूर्ण हो जाता है जब ऊर्ध्वगमन की यात्रा होती है। ये विडंबना। कारण क्या है कि तुम जब जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा आकाशी होती है तो तुम बहुत संवेदनशील हो जाते हो, तो तुम्हें सब चीजों में मजा आने लगता है। सब चीजें तुम्हें ऐसी लगती हैं कि अब तो मजे कर लो। तो अधिकतर लोग जो है ना यात्रा में अच्छे निकलते हैं, लेकिन आचरण अगर उनने नहीं बदला फिर स्वाद के पीछे पड़ गए, क्योंकि इंद्रियां पहले तो संवेदनशील होंगी। संवेदनशील होने के बाद तुम इंद्रियों से मुक्त हो पाओगे। जड़ इंद्री से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो जड़ इंद्री हो जाती है वासना में। जितने ज्यादा वासना में हम होते हैं उतनी हमारी इंद्री जड़ हो जाती है। जब हम साधना में होते तो हमारी इंद्री संवेदनशील हो जाती, लेकिन फिर भी हम वासना को चुनते, तो इसके दुष्परिणाम आते हैं कि वो साधना वहां रुक जाती है। तो साधक को संभल के चलना चाहिए। जस पनिहार धरे सिर गाघर, जैसे एक औरत गगरी रखे हुए है, उसका चलने का ढंग तो बदलेगा। तुम परमात्मा जैसी चीज को रखे हुए हो। हम सब भीतर परमात्मा को रखे हुए हैं, लेकिन चल ढंग से नहीं रहे, उठ बैठ ढंग से नहीं रहे, जी ढंग से नहीं रहे, तो वो जो डेवलपमेंट तुम्हारा होना चाहिए वो किसी जगह पर रुक जाता है। तो इस चीज का अगर कोई ख्याल करेगा तो बात फिर पलट जाएगी, फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा रिवर्स में नहीं जाती, ये अच्छी बात है, लेकिन यात्रा रुक सकती है। तो जिस केंद्र पे तुमसे गलतियां हुई उस केंद्र पे यात्रा रुक जाती है। फिर साधक तड़पड़ाता है कि वो अनुभव अच्छे थे और ऐसा था वैसा था, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो रही, जड़ता आ गई। तो संसारी से ज्यादा दुखी वो होने लगता है, क्योंकि उसे सुख का भी पता है, संसारी को तो वो सुख का पता नहीं। और जब वो विदा हो जाता है तो उसे ये लगता है कि ये क्या था, भ्रम था मेरा, या संदेह होने लगता है, यात्रा पे संदेह, गुरु पे संदेह, बहुत सारी बातें खड़ी हो जाती। लेकिन वो खुद पे संदेह ऐसा नहीं कर रहा कि हमने आचरण नहीं सुधारा, आचरण को नहीं बदला। तो इसमें आचरण को बदलना ही एक तरकीब है। अभी टाइम पूरा हो गया, अभी आप भजन कीर्तन का माहौल बनाइए। उत्सव का टाइम आ गया है तो उत्सव करिए।